बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो लीलन के फैब्रिक हमें पसंद नहीं होते, जो पीसीज होते हैं लीलन के वो हमें पसंद नहीं होते, वो हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन वही पीसेस यूज़ करके आज जो है वो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट का ट्यूटोरियल दूंगी। मैं आपको कंप्लीट शर्ट बनाना सिखाऊंगी। ये जो है वो जैकेट टाइप शर्ट है। इसमें हम जैकेट भी लगाएंगे बट वो अलहदा से नहीं होती, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को जो है वो अलहदा जैकेट पसंद नहीं होती। ये शर्ट में ही हमने फ़िक्स की है। अब इसकी कंप्लीट जो है वो मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है और कितने फैब्रिक हमने रखने हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगी। अब यहाँ पे मैंने 3 फैब्रिक यूज़ किए हैं सेम मेजरमेंट के, यानी कि 18 इंच इसकी जो लेंथ है वो है, और तकरीबन यहाँ पे फोल्डिंग जो इसकी विड्थ है वो है 8 इंच, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो 16 इंच इसकी चौड़ाई होगी। सेम तरीके के मैंने 3 फैब्रिक लिए हैं, और जो फ्रंट साइड पर मैंने फैब्रिक लिया है वो प्लेन फैब्रिक रखा है, यानी कि ट्राउज़र वाली साइड का फैब्रिक हमने रखा है। अब कंधा मेजरमेंट करेंगे, तीनों का ही कंधा हमने सेम रखना है, आर्म होल भी हमने सेम रखना है, क्योंकि हमने जैकेट कंधे के अंदर ही अटैच करनी है, तो इस वजह से इतनी जो कटिंग है वो हमने तीनों की इकट्ठी करनी है। अब तकरीबन 6.5 इंच हम चेस्ट रखेंगे, और जो फिटिंग है वो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और जो आर्म होल है या फिर दामन है, दामन से हम तकरीबन 2 इंच के वक्फे पर ऊपर वाली साइड पर जो है वो इसे गुलाई की शेप दे देंगे। ये गुलाई की शेप मैं तकरीबन हर शर्ट में इस वजह से देती हूँ कि इसमें शर्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है, बिल्कुल रेडीमेड टाइप लगती है। अब हम इतनी कटिंग इसकी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो गले की कटिंग है वो हमने जैकेट वाले पार्ट की गले की कटिंग नहीं करनी। एक पार्ट हम अलहदा कर देंगे, जो जैकेट वाला होगा जिसकी हमने जैकेट बनानी है उसे हम अलहदा कर देंगे, और बाकी जो 2 फैब्रिक बच जाएंगे उनका हम गला मेजरमेंट करेंगे। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैं आगे वाली साइड पर लगाऊंगी, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो हम बैक वाली साइड पर लगाएंगे। अब जो फ्रंट वाला फैब्रिक है उससे हम गला कटिंग करेंगे, तो तकरीबन 2 इंच तक इसकी लंबाई और चौड़ाई, हम गले की लंबाई और चौड़ाई 2 इंच तक रखेंगे, और जो आर्म होल है फ्रंट वाला उसको तकरीबन हम जो है वो 1/2 इंच तक अंदर की तरफ गहराई दे देंगे। अब यहाँ पर कटिंग हमने जो जैकेट वाला पार्ट है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी आर्म होल की कटिंग भी हमने सेम रखनी है, और कंधे की कटिंग भी हमने सेम रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सिर्फ गले की कटिंग जो है वो हमने नहीं करनी, वो हम अलहदा करेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 2 इंच मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई रखूँगी और 2 इंच ही हम यहाँ पे लंबाई रखेंगे, और इसकी जो है वो कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, तो बैक साइड को हमने 1.5 इंच तक सिर्फ डाउन रखना है, और जो चौड़ाई है इसकी वो बिल्कुल फ्रंट के बराबर होगी। अब यहाँ पर गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम जैकेट वाले गले की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वो हमने किस तरीके से करनी है, पहले जो हमने फ्रिल लगानी है उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमने 1.5 इंच तक तकरीबन इसकी फ्रिल लगानी है, और फ्रंट वाली साइड का जो गला है वो 2 इंच लंबाई और 2 इंच ही उसकी चौड़ाई है। लेकिन जो हमने जैकेट वाले पार्ट का गला रखना है वो हमने इसकी तकरीबन 4 इंच तक इसकी लंबाई रखनी है, और 4 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है हमने, और इसे भी गुलाई की शेप देके कट हमने यहाँ पे नहीं लगाना। पहले हम इसे जैकेट की शेप देंगे, उसके बाद हमने कटिंग करनी है इसकी। जैकेट की शेप हमने इतनी देनी है कि अगर हम फ्रिल लगाएं तो फ्रिल के बाद भी ये बिल्कुल इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट रहे। अब जो बंद वाली साइड है उससे तकरीबन 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसे जैकेट की शेप दे देंगे। पहले हम नीचे वाली साइड तक 2 इंच तक एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हम जो है वो इससे जैकेट की शेप हमने किस तरीके से देनी है, दामन वाली साइड से हमने 1.5 इंच ऊपर रखना है, ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और इन निशान को हमने इस तरीके से गुलाई देते हुए ऊपर वाली साइड पर मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यही मेथड यूज़ करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए शर्ट रेडी कर सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में, किसी भी कलर में।
अब यहाँ पे जैकेट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रिल। जो हमने फ्रिल रेडी करनी है ये डिज़ाइनिंग के तौर पे हमने लगानी है। अगर आप फ्रिल लगाना चाहते हैं तो आप फ्रिल भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कोई मगज़ी निकालना चाहते हैं तो आप मगज़ी भी निकाल सकते हैं। ये वाली जो फ्रिल है ये हमने प्लेट्स में रेडी करनी है, यानी कि इसको हमने जो बड़ा टांका करके धागा खींचते हैं उस तरीके से हमने इसको रेडी नहीं करना। इसको हमने रेडी करना है प्लेट्स में। तकरीबन 3.5 इंच तक इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो जैकेट के अकॉर्डिंग हमने ली है। इस तरीके से हम जो है वो छोटे छोटे से प्लेट्स डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पहले एक सिलाई लगाएंगे जो है वो रफ़ के लिए, ताकि हमें जो है वो जब हम इस पर अटैच करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आए। इस तरीके से मैंने दोनों ही जो फ्रिल हैं वो रेडी कर ली हैं। अब इसको हम अंदर वाली साइड पर लगाएंगे और बाहर की तरफ जब हम इसे टर्न ऑफ करेंगे तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। जिस तरीके से हमने इसको सिलाई करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको सिलाई किस तरीके से करना है। अब हम यहाँ पे कंधे से इसे स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक ये फ्रिल अटैच करेंगे और ऊपर वाली साइड से हमने इतना पार्ट छोड़ देना है कि जब हम कंधे पर सिलाई लगाएं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आए। अब जी जनाब, यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर न्यू है तो। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वेल एंड गुड, और वीडियो को लाइक भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट कपड़े होते हैं उसको फेंके ना, उनसे बहुत ही खूबसूरत शर्ट रेडी कर सकें। अब शर्ट को दूसरी तरफ मोड़ने के बाद इस पर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग इसकी बहुत ही प्यारी आए। अब यहाँ पे इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस के करने के बगैर भी इसे सिलाई लगा सकते हैं। अगर तो आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सफाई बहुत ही ज़्यादा आएगी, और अगर आप प्रेस के बगैर लगाएंगे, आपका पहले से एक्सपीरियंस है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। अब फ्रंट वाली साइड के और जैकेट के पहले दोनों के कंधे अटैच करेंगे, और कंधे हमने इस तरीके से अटैच करने हैं कि लास्ट वाले कॉर्नर पर इनका जो है वो कॉर्नर आना चाहिए, यानी कि गले वाली साइड पर हमने इनकी जो एंड है वो नहीं करना, इनको हमने आर्म होल वाली साइड पर एंड इसका करना है। उसके बाद बैक साइड भी साथ अटैच कर लेंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड के कंधे ये दोनों हमने अटैच करने हैं और फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें बाजू लगाएंगे, और इसमें फिर हम जो है वो इसकी मज़ीद लेंथ बढ़ाने के लिए इसमें और ज़्यादा जो है वो फ्रिल लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले हमने फ्रंट साइड को और जैकेट को एक जो है वो रफ सी सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम जो है वो बैक वाली साइड और फ्रंट वाली साइड को इकट्ठा सिलाई करें या फिटिंग वाली सिलाई लगाएं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। पहले हमने फ्रिल लगानी है दामन के नीचे, और इस फ्रिल के ऊपर हम लेस भी लगा सकते हैं और इसे वैसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। मैं इस तरीके से रख के देखूंगी, अगर तो मुझे लेस अच्छी लगी तो मैं लगा लूँगी, अगर लेस मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं लेस यूज़ नहीं करूँगी। बैक साइड पर भी सेम हम फ्रिल लगाएंगे और उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, और फिर हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स जिस तरीके से नॉर्मली हम स्लीव्स कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने स्लीव्स कटिंग करने हैं। इसकी लेंथ काफ़ी कम थी तो इस वजह से मैंने लास्ट में बॉर्डर अटैच किया है और इसकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद इसको हम शर्ट के साथ सिंपली अटैच कर लेंगे, फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, और फिर जो इसकी कंप्लीट लुक है वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ये शर्ट रेडी की है, और फ्रंट वाली साइड को बांधने के लिए मैंने डोरी लगाई है। आप भी इस तरीके से जो है वो इसी मेथड से डोरी लगा के इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में बनाई गई फ्रॉक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो ब्लैक कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको प्रेस करें। साथ में जो घंटी का बटन है आप जब उसे प्रेस करेंगे तो ऑल पर इसे सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो भेजूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।